सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित समाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 9वें अध्याय में। और आज का जो विषय आप जानते हैं, 5 रोटी और 2 मछली। और ये विषय हम बचपन से संडे स्कूलों के टाइम से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं और इसके ऊपर प्रीचिंग सुनते आए हैं। आइए हम देखें कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछली को किस प्रकार से हजारों लोगों को खिलाया। और आइए हम वचन में से देखें लूका 9:10 से लेकर 17 तक। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट्स है ये तीनों जगह रिकॉर्डेड है। मत्ती 14:13 से 21, मरकुस 6:30 से 44 और यूहन्ना 6:1 से 14। तो ये हम देखते हैं तीनों चारों जगह पे, मत्ती मरकुस लूक यूहन्ना चारों जगह पे इसका जिक्र है, इस मिरेकल का, इस बड़े मिरेकल का जिक्र है। और आइए हम इसमें से जानने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें कि परमेश्वर इसके द्वारा क्या कहता है हमसे। और वचन कह रहा है, मैं आपको 2 जगह पे ले जाऊंगा। मत्ती 14 में भी हम जाएंगे, उसमें से भी देखेंगे, और लूका 9 में से भी हम देखेंगे। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। और हमने पहले देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था कि वो जाए और जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताएं और उनको चंगाई दें, और उनको अलग अलग जगहों में भेजा। और यहाँ पे उसके बाद यीशु मसीह वचन कह रहा है बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह अनंत के साथ उनसे मिला। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लेकर गए चेलों को बैतसैदा नामक नगर में, और वहाँ पे भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चली आई। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके साथ आनंद से मिले। जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं? क्या हम आनंद के साथ खुशी खुशी लोगों से मिलते हैं कि नहीं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ मिल रहे हैं और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगे। पहले आनंद के साथ मिले, दूसरा राज्य की बातें, परमेश्वर के वचन सुसमाचार को सुनाने लगे, परमेश्वर का वचन बांटने लगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड तीसरी बात, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यहाँ पे देखिए, पहले प्रभु यीशु मसीह ने जॉयफुली उनके साथ आनंद के साथ मिला, दूसरा सुसमाचार को सुनाया, और थर्ड चंगाई दी। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह पहले वचन आता है, बाद में चंगाई आती है। हम केवल चंगाई को बस हम फोकस ना करें, हम केवल चंगाई पे, मिरेकल्स पे बस हम केवल फोकस ना करें, लेकिन हम वचन पे भी फोकस करें। और याद रखिए, ये जो भीड़ आई है ये परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और चंगे होने के लिए आई है। और ये भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। और बाइबल बता रही है, अगर हम देखें इसी को मत्ती 14:13 में, जब यीशु ने सुना और यहाँ पे नाव पर एकांत जगह में चला गया, वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह, वो एकांत जगह में चले गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ देखी जो कि यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी। उस भीड़ को के ऊपर यीशु मसीह ने तरस खाया। और आगे फिर उसके बाद वचन कह रहा है 12 में, और जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। और यहाँ पे सुनसान जगह में यीशु मसीह पहुँचे थे, और वो लोग सारे के सारे सुनसान जगह में यीशु मसीह के पीछे फॉलो करते पहुँच गए थे। और अब ये प्रॉब्लम हो गई कि ये इनको भोजन कैसे कराया जाए, और ये लोग तो भोजन के बिना जाकर थक जाएंगे, और अगर आसपास के गांव में इनको भेजा जाए, ये बात उठी। और चेले यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सुनसान जगह में हैं और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये तो रेगिस्तान है, या ये तो जंगल है, या यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, हम तो सुनसान जगह में हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो होप। और उनको जाने बोल, आजू बाजू जाएं और अपने लिए खाना पीना इकट्ठी करें बोल रहे हैं। और आगे कहता है, उसने उनसे कहा, तुम ही। और यीशु मसीह का जवाब था, जब चेलों ने ये कहा कि ये तो सुनसान जगह है और यहाँ तो कोई आशा नहीं, होप नहीं, और उनको प्रभु भेजिए, जाएं खाना लेकर आए अपने लिए। यीशु मसीह ने कहा चेलों से, तुम ही इन्हें खाने को दो।
याद रखिए, यीशु मसीह चाहते थे कि चेलों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जानना चाहते थे यीशु मसीह। और यीशु मसीह कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ा और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष के लगभग थे, और ये देखिए 5000 पुरुष मतलब महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। तो हम टोटल चलिए 8000 लोग ले लेते हैं, 5000 केवल पुरुष महिला और बच्चों को मिला के 8000 हम लोग ले लेते हैं। और उनके पास है क्या, 5 रोटी है केवल और 2 मछली है, केवल एक लड़के के पास नहीं मिली है। और यहाँ पे बाइबल बता रही है, अगर हम देखें मत्ती में, तो मत्ती में कह रहा है, वचन कह रहा है यह सुनसान, यहाँ पे उन्होंने उससे कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। और यीशु मसीह कह रहे हैं तुम ही नहीं खाने को दो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, वे लोग 5000 पुरुष के, तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पाती पाती में बैठा दो। और यीशु मसीह कह रहे हैं उन्हें पाती पाती में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया, और सबको बैठा दिए। और यहाँ पे ना तो खाना है, अभी तक कुछ भी नहीं है, केवल 5 रोटी है और 2 मछली है, लेकिन यीशु मसीह उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं। कैन वी इमेजिन दैट कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ को सेम यूहन्ना में भी देख लेंगे, अगर हम इसी चीज़ को यूहन्ना के 6 में भी ये सेम चीज़ इंसिडेंस पाया जाता है। मैं चलिए वहाँ पे भी ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पे बाइबल क्या बोल रही है हम देख लेते हैं 6 में। और यहाँ पे 6 के 7 में अगर आप पढ़ेंगे, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी कि इनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और फिलिप्पुस जो है वो 7 में कह रहा है कि प्रभु इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी, मतलब कहने का मतलब 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी के बराबर, तो 200 मतलब कुछ भी नहीं होगा, कितना भी पैसे खर्च करेंगे आप नहीं हो पाएगा, पूरी नहीं, क्यों इनमें से एक को थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे फिलिप्पुस कह रहा है, उसके चेलों में शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, अंद्रयास ने बोला कि रोटी मछली दोनों हैं। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह घास थी और तब लोग, उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। और यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में जितने वे चाहते थे बांट दिया। और यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा, तब उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और प्रभु यीशु मसीह रोटी को तोड़ तोड़ कर देते गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़कर लोगों को देना प्रारंभ किया। और वो ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्लेसिंग्स को। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, एक बच्चा जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था, उससे एक जन अगर खा पाता, तो सोचिए कि 8000 लोगों का हम अंदाजा लगा रहे हैं, 5000 ह्यूमन, तो 5000 × 5 मतलब 25000 रोटियां लगती। और अगर 2 फिश एक जन खा रहा है, तो आप समझ के देखिए 10,000, 5000 2 × 5000, 10,000 फिश पीसेस चाहिए थे, 10,000 फिशेस चाहिए थे। सूखी मछली होगी, और वो सूखी मछली होगी तो 10,000 चाहिए होगा। और अगर मैं 8000 निकालूं, अगर टोटल 8000 लोगों को मैं निकालूं, क्योंकि बच्चे और महिलाएं भी हैं, 5000 पुरुषों को छोड़, तो 40,000 रोटी, आप सोच के देखिए 40,000 रोटी चाहिए थी उनको खाना खिलाने के लिए। और 8,000 × 2 16,000 फिश, 16,000 मछलियां चाहिए थी उनको खिलाने के लिए। आप सोच के देखिए कितना टाइम्स हो रहा है, ये 8,000 टाइम्स हो रहा है। 8,000 लोगों को 8,000 टाइम्स 5 रोटी, 5 8 40, 5 रोटी और 2 मछली, सबको मिला के 8,000 टाइम्स। सोच के देखिए जरा, 8,000 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं, 1,000 गुना नहीं, 8,000 गुना, 8,000 टाइम्स वो ब्लेसिंग परमेश्वर के हाथ में जब रोटी और वो मछली आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ब्लेस कर दिया। और बाइबल बता रही है यीशु मसीह ने ब्लेस कर दिया, और
यही है इम्पोर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह हमारी सबकी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं कि हमें कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, कब हमें बैठना है, हमें कहाँ हमारे लिए जॉब है, कौन सी जगह में पढ़ाई करनी है, सब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। आपकी ज़रूरतों को जानते हैं कि आपको कब बाइक की ज़रूरत है, कब कार की ज़रूरत है, कब आपको मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, और सब चीज़ यीशु मसीह जानते हैं। आपको सारी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एश्योरेंस गारंटी लेते हैं। और यहाँ पे ज़रूरत थी भोजन खिलाने की। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पे पैसे का कोई महत्व लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि पैसों से भी वहाँ पे अगर पैसे आ भी जाते तो इतनी रोटियाँ, 40,000 रोटियाँ कौन सा गाँव वाला वहाँ बना के देता इतने सारे लोगों के लिए? सोच के देखिए, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे वहाँ पे वो लोगों के लिए कितने टाइम लगता। सोचिए 40,000 रोटी और 16,000 मछलियाँ मिल जाती क्या? सोच के देखिए उस एरिया में, आसपास में कैसे मिल जाती इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट। 8,000 लोगों का भोजन कराना, हम 1,000 लोगों का अगर आप भोज करेंगे, आप सोच के देखिए 100 लोगों का अगर आप भोज करेंगे केवल, तो आपको दिन भर उसमें लगता है। सारी तैयारियां, बर्तन और लाना, और आपको फूड ग्रॉसरीज खरीद कर लाना, और फिर आप बनाने वाले को देना, फिर सारे अरेंजमेंट्स करना। तो आप समझिए कि 8,000 लोगों को खिलाने की यहाँ पे बात है। और पैसा और रुपये से वो चीज़ खरीदी नहीं जा सकती थी उस समय। वहाँ बियाबान में, वहाँ पे बाइबल बता रही सुनसान जगह थी, बियाबान था, लेकिन वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अरेंजमेंट किया। ठीक उसी तरह जैसे मन्ना और बटेर परमेश्वर ने बरसाया था इजरायलियों के ऊपर सालों साल तक, जब तक कि वो लोग होली लैंड में पहुंच नहीं गए, जब तक कि परमेश्वर के वादा के अनुसार कनान में नहीं पहुंच गए, तब तक उनको परमेश्वर खिलाते रहे और उनको एवरी डे की रोटी, प्रतिदिन की रोटी उनको खिलाते रहे। उसी प्रकार से उसी बियाबान में, वैसे जहां से कहीं कुछ ऑप्शन नहीं था, जहां ऑप्शन नहीं था वहां परमेश्वर ने ऑप्शन उनको दिया मीट खाने का। किसका? बटेर का मीट, और मन्ना जो कि स्वर्गीय भोजन था वो खिलाया। और यीशु मसीह ने भी उसी चीज को सेम उनके लिए जो था, जो अवेलेबल था, उसी से ब्लेस किया यीशु मसीह ने। याद रखिएगा, अवेलेबल जो था उससे ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसी से ही मिरेकल्स हुआ। आपके पास जो है, आपके पास आज जो छोटी सी स्किल है, आपके पास छोटा सा गिफ्ट है, आपके पास छोटा सा घर है, ऐसा मत सोचिए। आपके पास छोटी सी जगह में आप परमेश्वर काम कैसे करेंगे ये मत सोचिए। परमेश्वर उस छोटी सी जगह में भी उसको 8,000 गुना, हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ा सकते हैं, लाखों गुना आशीषें दे सकते हैं। उससे जो आपके पास है प्रेजेंट में, उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, जो नहीं है उसको फोकस मत करिए। जो है कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, प्रे फॉर दैट योर स्किल। आपको जो परमेश्वर ने स्किल दी है, जो टैलेंट दिया है, जो गिफ्ट दिया है, अगर आपके पास बोलने का है यूज करिए, अगर आपके पास गीत गाने का है यूज करिए, अगर इंस्ट्रूमेंट बजाने का आपके पास है इंस्ट्रूमेंट बजाकर यूज करिए। आपके पास परमेश्वर को के राज्य के लिए तरस की भावना से आप बांटने वाले हैं, बांटिए गरीबों को, चाहे वो तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, या वो चाहे कोई किसी को आपको मदद करना हॉस्पिटल में, या लाचार हैं, गरीब हैं, या जो परेशान हैं, या जो बीमारी में पड़े हुए हैं, या जो बंदी गृह में पड़े हुए हैं, जहाँ पे भी प्रभु ने आपको जिस जगह पे के लिए आपके पास जो है उससे आप बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी आप अपने टाइम में से बेस्ट टाइम निकाल के परमेश्वर को दे सकते हैं। अपने जो छोटे से एफर्ट में से भी आपको जो सैलरी मिलती है, बड़ी सैलरी छोटी सैलरी कोई मतलब नहीं, जो है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं छोटे से इनिशिएटिव के द्वारा। उस लड़के ने सब दे दिया, 5 रोटी 2 मछली को दे दिया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, और परमेश्वर ने उसको धन्यवाद देकर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हम धन्यवाद देते हैं? हमारे पास जो है, प्रभु यीशु मसीह ने केवल 5 रोटी 2 मछली के लिए धन्यवाद तोड़ी और देते गए। 5 रोटी 2 मछली को तोड़ी देते गए, प्रभु यीशु मसीह बांटते चले गए, और वो कम नहीं पड़ा। 12 टोकरे, बाइबल बता रही है, आगे कह रही है 12 टोकरे वो खाकर तृप्त हुए। पहले तो सेटिस्फाइड हुए, और उसके बाद चेलों ने बचे टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई, और बच भी गया, 12 टोकरी बच गया। कैन वी इमेजिन दैट कि ये है ब्लेसिंग, ये है ब्लेसिंग। आप ये मत सोचिए, चेले तो होपलेस थे, चेलों को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। वो लोग तो उनका तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। इतने लोग रोटी देने, यीशु मसीह बोल दिए तू दे, आप दो, तुम लोग रोटी कहाँ से दें?
हम लोग ऐसा ना सोचें, हम लोग यीशु मसीह की ओर देखें, हम लोग यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। और एक अच्छी बात, चेलों को यीशु मसीह ने बोला दो जो है वो दो, आई विल गिव इट टू ऑल, सबको मैं ब्लेसिंग के रूप में सबको मैं दूंगा। और हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाइड ब्लेसिंग, अपरंपार छप्पर फाड़ आशीषों की बरसात करने वाला है जिंदा खुदावंत। याद रखिएगा, भारत में आज से 2000 वर्ष पूर्व आज भारत में जो पॉपुलेशन है मसीहियों की, वो करीब करीब 2% बोला जाता है। अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसका अगर आप 153 करोड़ लोग होंगे भारत में। लेकिन याद रखिएगा 2000 वर्ष पूर्व केवल एक थोमा, अंधविश्वासी थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो यहाँ पे उपस्थित था, वो केवल एक ही आया था यहाँ पे 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन परमेश्वर में ने बढ़ाने वाला है। आप भी अपने जीवन को, अपने परिवार को देखिए कि पिछले परिवार में आपके पिताजी के पिताजी की सिचुएशन क्या होगी उस समय, और आज आप कहाँ पे पहुँच गए। या आपके एजुकेशन, आपने भी स्टार्ट जो किया होगा, एक कुछ छोटे से स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। तो ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा काम है, हमारा जॉब है करते जाना। चेले कर रहे थे, यीशु मसीह ने बोला तोड़ तोड़ के देते गए, वो लोग जाके सबको बैठा दिए, अपना काम कर रहे हैं चेले। यीशु मसीह अपना काम कर रहे थे, यीशु मसीह को काम करने दें आपके जीवन में भी, अपना गिफ्ट को दें प्रभु को। हाँ प्रभु, 5 रोटी 2 मछली मैं अपनी दे रहा हूँ आपको, अपने हाथों में सौंप दे रहा हूँ प्रभु जी। ये मेरी इनकम है प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप दे रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस है प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंप दे रहा हूँ। ये मेरे जॉब से मेरी सैलरी है प्रभु जी, मैं आपको दे रहा हूँ प्रभु जी। ये तुझे दे रहा हूँ प्रभु जी, यूज कर फॉर योर ग्लोरी, फॉर किंगडम, यूज इट लॉर्ड फॉर योर ग्लोरी। वो दे दिया था उस बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली कि प्रभु यूज कर ले। कैसे खिलाएंगे आप जाने, उसको तो नहीं पता था कि प्रभु ऐसा करने वाले, ऐसा कुछ करने वाले, लेकिन उसने तो अपना दे दिया ना। उसने तो अपनी भूखा रहा, सोचा होगा कि मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन दिया, और परमेश्वर ने उसको कई गुना बढ़ा दिया उसी आशीष को। और हमारे लिए भी परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। वो सोचिए, वो बच्चा जो 5 रोटी 2 मछली जिसने अपना दिया, वो कितना ब्लेसिंग उसको परमेश्वर ने दिया होगा, या कितना परमेश्वर तो वैसे भी अगर नहीं रहता तो भी कर देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कर देते। लेकिन यहाँ पे उसका दिल, हृदय हम देख रहे हैं, और हमें देखने को मिल रहा है कि उसके जो यीशु मसीह के अंदर जो तरस की भावना थी कि ये लोग भीड़ तो जाकर जो है वो थक जाएगी, और ये लोग थक कर हार जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको दिया, उनको तृप्त कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। हमको भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा नीड वांट में कन्वर्ट ना होने को पाए, लालच और लोभ में हमारा नीड जो है वो कन्वर्ट ना हो कि मैं बंगला, गाड़ी, महल और बड़ी बड़ी महंगे मोबाइल्स और सारी महंगी चीज़ों के ऊपर बस फोकस मत करिए। वो भी प्रभु समय आता है तो आपको सारी चीज़ों देगा राइट टाइम पे, लेकिन अभी जो ज़रूरत आपके पास जो अभी है उसको पहले धन्यवाद दें परमेश्वर को उसी के लिए, और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर और यूज़ करें। अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, परमेश्वर उसको आपके निश्चित समय पे ज़रूर देंगे। जो आपकी नीड है, अगर आपकी जॉब चाहिए, आपको देंगे, राइट टाइम पे देंगे। आप अपने तरफ से मेहनत करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपके लिए बेस्ट रखे हुए हैं प्रभु जॉब, और आपके लिए बेस्ट, आपकी बीमारी से छुटकारा, आपको बेस्ट आपके हेल्थ देने वाले हैं परमेश्वर। लेकिन हम लोग उसके ऊपर विश्वास भरोसा रख के हमें चंगाई के लिए विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह हमें चंगा कर सकते हैं। असंभव सिचुएशन संभव बन सकती है। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, एनी टाइम, कहीं पे भी मेरेकल्स हो सकता है, किसी भी समय, किसी भी क्षण मेरेकल हो सकता है। एक मेरेकल ऐसा होगा कि आप समझ लीजिए कि वो असंभव लगने वाला मनुष्यों के नज़र से, लेकिन वो संभव होगा परमेश्वर द्वारा। और लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन वो हो जाएगा। जब होना हो, परमेश्वर चाहेगा तब हो जाएगा। इसलिए हम लोग एवरी डे वी शुड बी, हम लोगों को, हर किसी को मिरेकल्स के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी। इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हर दिन मेरेकल के लिए रेडी रहें। हर दिन मेरेकल करने वाला परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद है, परमेश्वर है मेरेकल करने वाला। हर दिन वो करने वाला, मेरेकल करने वाला परमेश्वर है। आप बने रहिए, लगे रहिए,
देखना नहीं है, पीछे पलट के आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, और अपने गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को, जो कुछ आपके पास है उसको परमेश्वर को अर्पित करें। और तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो मल्टीप्लाई होके 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ब्लेसिंग्स में वो एक ब्लेसिंग लेकर आएगा, वो आशीषें लेकर आएगा, और सबके लिए, सबों के लिए भला होगा आपके द्वारा परमेश्वर उस एक के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा, उसके रोटी 5 रोटी 2 मछली देने के द्वारा सब लोग सेटिस्फाइड हुए, खाए। एक के द्वारा बहुतेरे बचाए जाएंगे, और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।